हेलो फ्रेंड, मैं आदाब सर डीएल एकेडमी की तरफ से आपके लिए फिर से एक बार अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड क्लास जो हमारे क्लास चल रहे हैं उसके नेक्स्ट क्लास आज चलने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी क्लास में पढ़ा और पिछले क्लास में बताया कि टाइप 5 किस तरह लगे होते हैं, उनमें कौन कौन से तरीके होते हैं, उनको लगाने का क्या तरीका होता है, ये हमने उन पर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सब बातों पर डिस्कस किया। आज जो बात करने वाले हैं वो टाइप नंबर 6, ठीक है। आज जो बात करने वाले हैं वो टाइप नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। 6 के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या है? रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मतलब क्या है कि जो टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5 का बड़ा रूप ही टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 5 का बड़ा रूप ही टाइप नंबर 6 है। बस उसमें मुझे क्या समझना है ये समझ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में 5 नंबर के टाइप 5 या टाइप नंबर 6 दोनों में से कोई एक जरूर एग्जाम में 5 नंबर में आते हैं। तो ये टाइप नंबर 5 का ही बड़ा रूप है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये डिफरेंस देखिए, उसमें क्या था, उसमें ये लिखा था डी डी एक्स वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था। बस ये वाई वाला नहीं था, ठीक है, ये नहीं था, ये यहां पर नहीं था। अगर इसको मिटा दें, ठीक है, ये देख ध्यान से देख लीजिए, अगर हम इसको मिटा दें, इसको अगर मिटा दें तो ये बन जाएगा टाइप नंबर 5। बस यही चीज अगर जुड़ जाता है तो बन जाएगा टाइप नंबर 6। बस वो चीज जुड़ जाएंगी तो टाइप नंबर क्या बन जा रहा है? 6 बन जा रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सेम टू सेम जैसा वो भी था, ये y है, बगल में क्या है? y है। ये p और q किस रूप में रहेंगे? x के रूप में। एकदम सेम टू सेम किस रूप में रहेंगे? 5 नंबर रूप में रहेंगे, ठीक है। एकदम फार्मूला जो चीजें थी वो किसमें से 5 रूप में, बस क्या बढ़ गया? ये एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। अब इसको कैसे हल करते हैं? ये y है, बगल में भी क्या है? y है। तो ये p q किस रूप में थे? उसमें x में थे, यहां भी क्या x में रहेंगे। तो अब बताइए यहां पर y आ गया ना, यहां पर y आ गया, मतलब ये q किस में है? x में है। अब बगल में क्या आ गया? y आ गया। इसका मतलब यहां कौन कौन एलिमेंट मिले? x मिला और y मिला, ठीक है, x और y मिला। यहां बात करें, यहां p किस रूप में है? p x के रूप में है, और यहां y तो y रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये भी किसमें मिले? ये भी हमारा किसमें हुआ? x y में हुआ। अब दिक्कत की बात ये है कि हम p वाला मतलब ये x y वाले में p मानेंगे कि x y वाले में q मानेंगे। किसको p माने किसको q माने, ये दिक्कत हो गई कि p किधर है हमारा, q किधर है। क्यों? क्योंकि इधर भी x y आएगा और इधर भी x y आएगा। तो अब दिक्कत ये खड़ी हो जाएगी कि इधर भी x y इधर भी x y, तो कौन सा p कौन सा q। तो एक बात समझना है, क्यों हमेशा उधर मानना है जिधर घात होगा, जैसे 2 घात 3 घात 4 घात, चाहे x पे हो चाहे y पे हो। अगर 2 घात 3 घात 4 घात ऐसे हैं तो वो किधर होंगे? वो q वाले माने जाएंगे। और जो 1 घात होंगे x y वो किधर माने जाएंगे? p के लिए माने जाएंगे। किसके लिए माने जाएंगे? p के लिए माने जाएंगे, सही है। अब इनको हल कैसे करना है ये देखिए। इनको हल करने का ऐसा करना है, हम यहां को बता देना है, ध्यान समझने की चीजें क्या करना है। जैसे इसका रूप होता है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई पावर एन। ध्यान समझिएगा कैसे करना है। इसमें लिखा है, हमने बता दिया किधर p मानना है, जिधर एक्स वाई 1 घात करेंगे उधर p मानना है, और जिधर घात 2 घात 3 घात चाहे x पे हो चाहे y पे हो उधर हमें क्या चूज करना है? उधर q चूज करना है मुझे। अब ऐसे लिखा है, इसको हल करने क्या तरीके समझिए। यहां कौन है? यहां देखिए ध्यान से, जैसे उसमें हमने देखा टाइप नंबर 5 में देखा, इससे हमने फॉर्मूला बनाया, इससे हमने IF निकाला और P और Q की तुलना किया। वैसे सेम यहां पर भी ऊपर आपको देखना है क्या है? y है, तो इस साइड किधर? बराबर की साइड, ठीक है। अगर ऊपर y है, क्योंकि यहां भी कौन रहेगा? x y आएगा, यहां भी x y आएगा, और यहां भी क्या आएगा? x y आएगा, सही है ना। यहां भी x y, यहां भी x y आएगा। तो अगर यहां y है, ऊपर y है, तो ध्यान देना है बराबर की इस साइड जितना भी y रहेगा, जितना भी y रहेगा, आप इस y से पूरे समीकरण भाग देंगे, ठीक है। फिर सुन लीजिए बात, अगर यहां y है तो बराबर की उस साइड जितना भी y होगा पूरे पूरे y से भाग देंगे आप। जैसे y पावर n से आप भाग देंगे, ठीक है, y पावर n से आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहां क्या होगा? कट जाएगा ना, इधर तो कट ही जाएगा। जब उधर पूरा एलिमेंट से सेम टू सेम भाग देंगे तो इधर पूरा एलिमेंट कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा? तो ये यहां भी आएगा, कह सकते हैं 1/y पावर n डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहां y एक कट जाएगा तो मिलेगा क्या? 1/y पावर n माइनस 1 इंटू पी बराबर यहां क्या बचेगा? क्यों बचेगा? ऐसे बचेगा, है ना। तो एक बार समझिए, यही इसका तरीका है। फिर ध्यान समझ लीजिए,
अगर ऊपर y है तो इधर जितना y रहेगा उससे y से पहले भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद हमेशा y का ही काम है, y से पहले हमने भाग दिया और उसके बगल में p के साथ में जितना y आएगा उसको आप t मानेंगे या z मानेंगे। जितना y क्या मानेंगे उसको z मानेंगे और आप उसका औकलन करेंगे, उसका औकलन करेंगे और जैसे इसका औकलन करेंगे आपको तुरंत यही मिलना चाहिए। और अगर आपको तुरंत यही मिल रहा है इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। अगर आपको तुरंत ये मिल जा रहा है इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। सही बात नहीं? फिर सुन लीजिए, अगर यहां y लिखा है तो इधर जितना y है उस y से भाग दे दीजिए। यहां पर जो y बचेगा आप उसको z मानेंगे, z मान को उसका आकलन करेंगे तो आपको ये तुरंत मिल जाएगा। अब तुरंत मिल जाएगा, फिर मानों को आप भर देंगे तो बन जाएगा टाइप नंबर 5। और जैसे टाइप नंबर 5 में IF निकालते थे, उस समीकरण का हल निकालते थे, वैसे ही यहां निकाल देंगे और लास्ट में जिसको z मानेंगे उसका मान को भर देना है। ठीक है, वैसे ही y के रूप में रहेगा और वैसे ही x के रूप में होगा। अब चीज थोड़ा दिक्कत लग रही है कि ये चीजें क्या है, तो ठीक है आइए देखते हैं सवाल की तरफ, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी सवाल कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल कैसे लगाना है। मुझे यहां देखते हैं सवाल कैसे इसको लगाना है। आपको सवाल दिख रहा होगा कैसे लगाना है इसको। ठीक है, जैसे डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चीज लिखी हुई है। तो मेरे दिमाग में तुरंत बना, यहां तो आपको थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, ऐसे हमने लिख दिया। जब भी सवाल ऐसा ना तोड़ दीजिए इसको, यहां पर जो भी लिखा तोड़ दीजिए। 1/x इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने क्या बताया आपको, ये टाइप नंबर कौन सा है, 6 है। तो अब हमने देखा कि यहां भी एक्स वाई है और यहां भी एक्स वाई है, तो p वाला कौन होगा, हमने क्या बताया, इधर एक घात के होंगे वो p होंगे, इधर कौन होगा, q होगा। तो क्या करना है बताइए, क्या करना है, ये y है ना, इस y है। ध्यान से समझिए, एकदम आसानी समझ जाएंगे आप कि कर क्या रहे हैं हम। ठीक है, कर क्या रहे हैं समझिए। अगर इधर y है, ये y है, यहां देखिए क्या है, y है। इधर कितना है, जितने y है उस y से भाग दे दीजिए। तो यहाँ कितना y है, y स्क्वायर से भाग दे दीजिए आप। y स्क्वायर से भाग देने पर y स्क्वायर से भाग देंगे, तो y स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ y स्क्वायर आएगा ना, इसका मतलब क्या आएगा, 1/y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 1/x था ही और y स्क्वायर से हमने भाग दे दिया, बराबर यहाँ क्या बचेगा, तो x स्क्वायर बचेगा ना, y स्क्वायर भाग दे दिया, फिर ये कर जाएगा। सही है, 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू 1/y बराबर x स्क्वायर बचेगा। फिर मैंने क्या बोला कि इधर जितना y रहेगा उससे आप भाग देंगे और इसके बगल में जितना y बचेगा उसको क्या करेंगे, जितना y बचेगा उसको आप क्या मानेंगे, z मानेंगे और आप उसका औकलन करेंगे। औकलन करने पर ये मिलना चाहिए, अगर मिल रहा होगा इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। सही बात है ना, सही बात नहीं। तो इधर y से भाग देना, ऊपर y है तो y से भाग दे दिया और इसकी यहां पर बगल में जितना y बचेगा उसे क्या करना है, z मानना है और उसका औकलन करना है और हमें ये मिलना चाहिए। आइए देखते हैं, माना 1/y बराबर क्या मानेंगे, z मानेंगे। अब आप इसका औकलन करेंगे, किसी भी बटे वाले एलिमेंट का मुझे औकलन करना होता है सबसे पहले इसको ऊपर करते हैं, है ना, ऊपर करते हैं और ऊपर करेंगे तो ये घात में क्या होगा, माइनस होगा, तो y पावर क्या -1 बराबर z होगा। अब इसका औकलन करेंगे तो किसी भी एलिमेंट में अगर उसमें घात दिया गया होता है तो उसका औकलन होता है, घात पहले आएगा और घात में से एक घटेगा तो 2 हो जाएगा ना, माइनस में घटेगा क्या होगा, 2 हो जाएगा। इधर का औकलन y के सापेक्ष क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स और इधर होगा dz बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए ना यही x है ना यही x है, इसलिए x कहां आएगा, बटे में आएगा। माइनस ये कहां आएगा, उल्टा कर सकते हैं तो कह सकते हैं 1/y स्क्वायर, कि कोई घात माइनस में उल्टा के क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, dz बाई डी एक्स होगा। dz बाई क्या होगा, dx होगा। सही है, dz बाई क्या होगा, dx हो जाएगा। तो देखिए ये चीजें यहां आ रही कि नहीं आ रही, ये चीजें यहां पर आ रही है ना, यहां पर ये चीजें सेम टू सेम यहां आ रही है कि नहीं आ रही है। और हमने क्या बोला, हमने ये आपसे बोला भी कि चीजें, आपसे मैंने बोला भी कि जैसे ही आप मानेंगे तो चीजें औकलन करने पर आ जाएगी, लेकिन यहां माइनस तो नहीं है तो माइनस को उधर भेज दीजिए। तो क्या सकते हैं, 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस डी जेड बाई डी एक्स होगा। सही बता ना, बात सही है, हमने बोला।
अब क्या करना है, इसके मान को भरना है और जैसे ही भरेंगे क्या बन जाएगा, टाइप नंबर 5। क्या बन जाएगा, टाइप नंबर 5। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसके मान को भरेंगे तो यहां क्या मिलेगा, माइनस dz बाई dx, फिर माइनस 1 बाई एक्स वाई, यहां क्या आएगा, यहाँ 1 बाई वाई हमने क्या मान दिया, z मान दिया, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स जेड बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। सही है। अब माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस गुणा गया प्लस, ये प्लस ये क्या रहा माइनस, तो क्या था dz बाई dx माइनस 1 बाई सॉरी प्लस ना 1 बाई एक्स इंटू जेड बराबर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप इन मानों को मान कर रख देंगे वो क्या बन जाएगा, टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 के से तुलना करेंगे तो कौन सा वाला है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। सही है। अंतर क्या है इनमें, अंतर क्या है, यहां x है, यहां भी x है, यहां x है तो यहां भी तो x है ना, यहां क्या है, यहां y है तो यहां कौन है, z है, बस इतने अंतर है। यहां y है तो यहां y, यहां z है तो यहां z, बाकी कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब p का मान कितना हुआ, 1 बाई एक्स, q का मान माइनस एक्स स्क्वायर, तो p के बराबर क्या होगा 1 बाई एक्स और q का मान क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है। और p और q मान निकाल लिया। बस एक समझना है बात कि y है कौन, जहां हमने y लिखते थे बार बार, अब कौन लिखेंगे z, तो इसका हल क्या था y इंटू आई एफ, तो इसका हल क्या होगा z इंटू आई एफ। ठीक है, क्या होगा z इंटू आई एफ, z इंटू आई एफ। ठीक है, जैसे हम यहां लिखते थे ये y, इसका हल क्या था, इसका हल था, ठीक है इसका हल लिख देते हैं, इसका हल था हमारा सॉल्यूशन क्या था, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ dx प्लस सी, ये इसका हल होता है। क्यों, क्योंकि यहां y लिखा था तब, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, z आ रहा ना, तो हमारा हल क्या होगा z इंटू आई एफ, तो हल हमारा लिख रहे हैं क्या होगा, ठीक है ऊपर करते हैं इसको, हल हमारा क्या होगा z इंटू आई एफ, z इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ dx प्लस सी, ये होगा फॉर्मूला। लेकिन क्या मैंने अभी तक आई एफ निकाला, नहीं निकाला, मैंने अभी तक आई एफ नहीं निकाला, तो आई एफ निकालते हैं, आइए देखते हैं आई एफ कैसे निकालते हैं, बताइए। आई एफ निकालने का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा e के पावर समाकलन क्या होता है, पी डीएक्स होता है ना। ठीक है, तो e के पावर समाकलन p का मान कितना में निकाला यहां से 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स dx हो जाएगा। सही है, e के पावर समाकलन हमारा कर देंगे तो 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का समाकलन कितना होगा बताइए, 1 बाई एक्स का समाकलन कितना होगा, तो 1 बाई एक्स का समाकलन होता है हमारा, यहां हमने e लिखा हुआ है, ठीक है e लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ e लिखा हुआ है। ठीक है, 1 बाई एक्स का समाकलन होता है log x, log x। और हमने अभी बताया आपको, कल क्लास में बताया आपको कि e के पावर log x होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, ओनली x होगा, ओनली x होगा। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो z इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, z तो z ही रहेगा, इंटू आई एफ का मान क्या निकाला, x निकाला, बराबर समाकलन q का मान क्या था, तो q का मान माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का मान x डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, z इंटू एक्स बराबर माइनस बाहर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस क्या होगा c। सही है, जेड एक्स बराबर माइनस, अभी हमने लगातार आपको समाकलन क्लास बता रहे हैं कि अगर x की पावर 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात जितने भी घात हैं अगर उसमें उपस्थित है तो उसका हमेशा समाकलन क्या होता है x पावर n, और x पावर n का समाकलन क्या होता है, तो घात में एक जोड़ दीजिए, वही घात सेम टू सेम कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये तो होगा ना नीचे हो जाएगा। तो वैसे यहां करेंगे तो घात में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 3 है तो क्या हो जाएगा 4, वही बटे क्या नीचे हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c। अब इसको इधर कर देंगे तो इसको बस इधर कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर कर लेंगे, क्या है चीजें हम देखते हैं। अब इसको हम इधर कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा जेड एक्स प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 बराबर क्या लगा c। ये हमारा हल हुआ। अभी बस एक चीज बचा है, क्या हमने क्या बताया कि लास्ट में जेड जिसको मानेंगे उसका मान आपको भरना होता है,
तो जेड देखते हैं किसको माना हमने, देखते हैं जेड किसको माना था हमने, तो जेड किसको माना था 1/y को जेड माना था, तो यही 1/y का मान हम ऊपर भर देंगे, 1/y का मान यहां भर देंगे तो कितना होगा, तो हमारा आ जाएगा x बटे y प्लस x पावर 4/4 बराबर c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक तरह से टाइप नंबर 5 ही है, बस इसमें एक्स वाई जुड़ जाता है, जिसको पहले आप भाग देते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार ध्यान से, चीजें समझ लीजिए कैसे करना है, एक बार फिर समझा दे रहे हैं आपको हम। देखिए आप फिर सुन लीजिए, समझ सवाल कैसे करना है। ये आपका सवाल था, इसमें सुबह लिख दिया, ये y है तो इधर इतने y होंगे, याद रखना है। ये y रहेगा तो y से भाग देंगे, x रहेगा तो x से भाग देंगे, ठीक है चीजें। तो y तो मैंने y से भाग दे दिया, जितना y रहेगा जितना भी रहेगा उससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद इस साइड बगल में जितना y बचेगा आप उसको z मानेंगे, और जैसे उसका आकलन करेंगे आपको ये मिल जाएगा, जो कि हमने देखा यहां हमें मिल गया। अब मिलने के बाद जो हमने z माना उसके मान को भरेंगे तो बन जाएगा क्या, टाइप नंबर 5 बन जाएगा। फिर वहां पी और क्यू का मान तुलना करेंगे, पहले IF निकालेंगे और उसके फार्मूला जो y होता है तो y इंटू IF, बस हमारा क्या होता है z होता है, तो हम क्या लिखेंगे z इंटू IF, z इंटू IF। अब इसमें मान को मैंने भरा और हल कर दिया, समाकलन कर दिया, और लास्ट में जिसको हमने z माना था यहाँ पे उसके मान क्या कर दिया, भर दिया, वही इसका आंसर कहलाएगा। तो बात चीज एकदम सिंपल है कि टाइप 5 हो टाइप 6 हो, सब में एक चीज कॉमन है कि वो टाइप नंबर 6 है, तो उनको हल करने का तरीका ऐसे होता है। बात नहीं समझ बताना, ठीक है। अगर टाइप 5 समझे होंगे तो आपको लगाने में बड़ी मजा आ रहा होगा। बस एक बात, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, बस आप लगातार जुड़े रहिए और एकदम मन से पढ़ते रहिए। जो भी डाउट हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो हम मुझसे लगातार पूछ सकते हैं। वैसे भी जो लड़के हमारे साथ जितने लोगों ने जुड़े हुए हैं, लगातार हम हमसे व्हाट्सएप के जरिए या फोन के जरिए लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे कि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि लड़के मुझसे जुड़े हुए हैं और उनको पढ़ने में उनका मजा आ रहा है। तो जितना हो सकेगा हम अधिक से अधिक आपको और आसान से आसान और बेहतरीन देना चाहेंगे, ठीक है। बस आप हमारे साथ लगे रहें, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल है, ये देख लेते हैं सवाल हमारा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स, ये हमारा सवाल है। अब इसको कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो अब हमने बताया कि जो दो घात का रहेगा, चाहे एक घात का कोई भी एक्स वाला एलिमेंट, ठीक है, दो घात का चाहे एक घात का एलिमेंट रहे, हमेशा उसको उधर करिए, और जो एक घात का हो इधर करिए। तो लेकिन एक घात का है उसको पहले इधर करेंगे, तो माइनस से क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। अब वाई हो गया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि चीजें कैसे करना होता है। चीजें यहां पे ये छोड़ते हैं, इसका नेक्स्ट सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा हट के है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं अभी, इसको लगाने के बाद इसको तो लगवाएंगे। ये सवाल देखते हैं, ठीक है। उस सवाल को स्किप कर दिए हैं कि इसके बाद जस्ट लगवाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझा दें, उसको समझाने में दिक्कत होगी। ये सवाल जैसे हमारे लिखी गई है, एक्स एक्स माइनस वन डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई बराबर एक्स क्यूब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले सवाल कोई भी टाइप को समझने से पहले हमें यह समझना होता है कि अगर यहां पे डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा है, डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा है, तो एक बात समझ लीजिए कि इसके साथ में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसके साथ में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट है तो आप पहले उससे उसको भाग दे दीजिए, कोई है तो उससे आप भाग दीजिए। कितना है, एक्स एक्स माइनस वन, तो क्या करेंगे, एक्स एक्स माइनस वन से पूरे समीकरण भाग देंगे। तो जब भाग देंगे लिख देंगे ऐसे, एक्स एक्स माइनस वन से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर जब भाग डिवाइड करेंगे इससे, तो यहां तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ये यहां पर कुछ नहीं है तो इसके वाई सब में आएगा, तो क्या मिलेगा, वन अपान एक्स एक्स माइनस वन इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बटे एक्स एक्स माइनस वन होगा, सही है। अब यहां से हल करेंगे तो आप देखते हैं ये एक्स कट जाएगा, यहां दो बचेगा,
और यहाँ 2 है, ये कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। सही है यहाँ पर। तो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 1/x x माइनस 1 इंटू वाई बराबर क्या बचा, x स्क्वायर x माइनस 1, ये हमारा बचा। अब इसको आप देख के बताइए ये चीजें कि टाइप नंबर 5 है कि टाइप नंबर 6 है। आप ये बताइए मुझे, आप मुझे बस इसको ये देख के बताइए कि टाइप नंबर 5, क्योंकि हमने इसको सवालों को मिला दिया। क्यों मिला दिया, जिससे कि आप तुरंत सवाल को देखकर पहचान सकें कि टाइप नंबर 5 है टाइप नंबर 6, बताइए। हाँ, तो ये टाइप नंबर 5 है, सही बता रहे आप लोग, ये टाइप नंबर 5 है। क्यों, क्योंकि यहां तो एक्स वाई है, लेकिन यहां क्या एक्स वाई है, क्या नहीं है, एक ही बार एक्स वाई है, इसका मतलब वो हमारा टाइप नंबर 5 है। अगर 2 जगह एक्स वाई रहेंगे तो हमारा टाइप नंबर 6 रहेगा। सही है। तो जब टाइप नंबर 5 बना हुआ है तो उसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करेंगे। यही तो हम करते हैं ना, हम यही तो करते हैं, तुलना करते हैं, पी और क्यू का मान निकालते हैं, फिर आई एफ निकालते हैं और उसको हल करते हैं। यही तो करना होता है। सही है, चलिए आगे करते हैं। तो पी का मान बताइए, पी का मान, यहां वाई है तो यहां वाई है ना, वाई है तो वाई है, इसका मतलब पी का मान ये पूरा है ना, पी का मान हमारा पूरा होगा माइनस के साथ में, क्योंकि प्लस में माइनस में है। इसका मतलब पी का मान कितना होगा, तो पी का मान -1/x x माइनस 1 होगा। सही है। और क्यू का मान बताइए, तो क्यू का मान कितना होगा, तो क्यू का मान हमारा दिया गया है x स्क्वायर x माइनस 1, ये हमारे क्यू का मान हुए। ठीक है। जब हम टाइप नंबर 5 में पी और क्यू का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम आई एफ निकालते हैं। आई निकालता है आई एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, e के पावर समाकलन पी डी एक्स, ये हमारा होता है, ये होता है। तो e के पावर समाकलन p का मान है कितना, तो -1/x x माइनस 1 dx। ठीक है, x x माइनस 1 dx हमारा, ये चीज है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है चीजें कि अब इसका समाकलन कैसे करें, इसका समाकलन हम कैसे करें, ये हमें समझना है। तो 1/x माइनस 1 जब भी कभी बटे में समाकलन कर रहे हो और बटे में 2 कोष्ठक 3 कोष्ठक 4 कोष्ठक हमारे साथ लगे होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा उनका समाकलन आंशिक भिन्न की तरह होता है। अब इनका आंशिक भिन्न कैसे करते हैं, तो पिछले क्लास की वीडियो में जो हमने पढ़ाया हुआ था, जब टाइप नंबर 4 के बारे में बात चल रही थी, टाइप 3 चला, टाइप 2 चला, तो हमने इस टाइप के सवालों में बताया कि इसका सवाल आंशिक भिन्न में कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं देखा होगा तो फिर आपको समझा दे रहा है कि इसका आंशिक भिन्न कैसे करेंगे। तो हम इसका अलग से समाकलन करेंगे और लास्ट में मान को भर देंगे। ठीक है, अलग से हम इसका समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर इसका अलग से समाकलन कर दे रहे हैं। ठीक है, किसका, इसका ऊपर कर देना थोड़ा सा यार, देखिए क्या करना है, देख रही है कि मुझे इसका समाकलन करना है, हम कर रहे हैं इसका समाकलन। ठीक है, क्या है 1/x x माइनस 1 का हम एक बार फिर समाकलन कर रहे हैं। कैसे करना होता है, जब बटे में 2 या 2 से अधिक कोष्ठक होते हैं तो पहले हमें यह समझना होता है उसको आंशिक भिन्न से कैसे करते हैं। जो नीचे बटे में अगर अकेले है, अगर वह अकेले है ना, तब भी एक कोष्ठक मानते हैं और ये कोष्ठक है ही, आप उसको पढ़िए। अगर आप उसको x पढ़ रहे हैं तो आप उसको उसके लिए एक कांस्टेंट मानिए, अगर आप उसको स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो आपको 2 कांस्टेंट मानिए। तो हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे ना, तो x पढ़े, इसका मतलब इसके लिए एक कांस्टेंट मानेंगे, क्या a/x मान लेंगे, प्लस इसको पढ़िए, इस कोष्ठक पढ़ेंगे तो इसको भी क्या पढ़ेंगे, x ही पढ़ेंगे, तो इसके लिए भी क्या एक कांस्टेंट b/x माइनस 1 करेंगे। सही है। अगर सवालों में कभी जैसे यहां पे समाकलन करना है ऐसे, तो इसका समाकलन नहीं करते हैं, बल्कि जब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं, जब ये इसका a और b का मान आ जाएगा, a और b का मान भर देंगे, तो इसका समाकलन ना करके इनका समाकलन करते हैं, वही इसका समाकलन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं, तो इसको पहले उतार लेते हैं। तो 1/x x माइनस 1, आंशिक भिन्न का मतलब क्या होता है, आंशिक भिन्न का मतलब होता है इनको कांस्टेंट में तोड़ दीजिए और आप उन कांस्टेंट का मान निकालिए, मान निकालने के बाद में भर दीजिए। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। कैसे, इनका एलसीएम लेंगे, कैसे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, इन दोनों क्या आपस में करेंगे, तो इसका आपस में करेंगे क्या होगा, x माइनस 1, इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 और प्लस इसका इधर करेंगे तो क्या होगा, bx होगा। ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया। 1 बराबर क्या मिला, x माइनस 1 और प्लस क्या मिला, bx मिल गया। सही है। अब हमें यहीं से a और b का मान निकालना है, तो ये बात ध्यान रखिए, जब a का मान निकालना है तो b को 0 करिए, समीकरण हमारा a b दोनों है ना, तो
तो अगर हम a का मान निकालना है तो b को 0 करेंगे और b का मान निकालना है तो a को 0 करेंगे। तो चलिए हम पहले a का मान निकालते हैं। a का मान निकालना तो b को 0 करेंगे। b को 0 करने का मतलब जो x वाला एलिमेंट है उसको 0 कर दीजिए। 0 करके x का मान निकालिए कि x का मान कितना आता है। जो x का मान आएगा मान लीजिए कि वही हम भर रहे हैं, तो इसके साथ में क्या x है ना, तो x बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो अब ऐसे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, क्या x बराबर 0 रखने पर जब इसके साथ 0 भरेंगे तो यहां तो 1 है तो 1 उतार देंगे, बराबर 0 भरेंगे तो 0 -1 क्या आएगा -a, ठीक है। 0 भरेंगे क्या होगा -a, अब प्लस यहां b क्या 0 जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा -1 आएगा, सही है, ठीक है। चलिए a का मान निकल गया। अब b का मान कैसे निकालेंगे, तो b का मान निकालना तो a को 0 करना होगा। a को 0 कैसे करेंगे, तो a के साथ में जो एलिमेंट है उसको मान ली 0, तो x -1 बराबर 0, x बराबर 1, तो यहां लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर, क्या x बराबर 1 रखने पर। तो जब x बराबर 1 यहां तो x है नहीं तो उतार दिए, यहां 1 रखेंगे क्या होगा 0, तो क्या बचेगा b, तो b का मान कितना आ गया 1 आ गया और a का मान -1 आ गया। इसी को यहां भर देना है, a और b का मान को यहां भर देना है। तो यहां जब भरेंगे तो a का मान -1/x अब प्लस b का मान 1, तो 1/x -1, सही है। अब उसके बाद हल करते हैं, उसके नीचे लिख दे, हटा दे रहे हैं इसको, आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम बोला इसका समाकलन करने के लिए हम इसका ना करके क्या करेंगे, इनका अलग अलग समाकलन करेंगे। तो जब इनका अलग अलग समाकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर हो गया, 1/x का समाकलन क्या होता है log x, तो क्या आ जाएगा log x प्लस 1 हम बताएं आपको, अगर घात में कभी भी x का 1 है तो उसका समाकलन भी क्या होगा log होगा। उसके साथ कोई भी एलिमेंट टूटा हो चाहे घटा हो, इसका मतलब क्या लगा log x -1 हो जाएगा, सही है। अब ये इसका क्या होगा, समाकलन निकल गया ना, समाकलन निकल गया। और सवाल कर लेते हैं, हल क्या कर लेते हैं, ये log m मान सकते हैं, ये log m है, इसको मान लें क्या, इसको हम m मान लें, log m - log n, log m - n फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं हम, log m - log n का फॉर्मूला क्या होता है हमारा log m/n, m/n। तो इसका मतलब हो जाएगा log m का मान हमारा क्या x -1, ठीक है, m का मान हमारा क्या है x -1, ठीक है, तो x -1/x हो जाएगा, सही है। अब इसके मान को भर देंगे, चलिए भरते हैं, आइए। तो हमारा IF क्या था, IF देखते हैं यहाँ क्या था हमारा, ये चीज थी, अब उतार लीजिए सीरियल से। तो e के पावर माइनस इसका समाकलन कितना आ गया, ये आ गया क्या log x -1/x आ गया, सही है। अब इस माइनस के ऊपर करेंगे, जब माइनस को ऊपर करते हैं ना तो चीजें पलट जाती है, तो पलट जाएंगे तो e के पावर क्या होगा log x/x -1 मिलेगा, सही है। और मैंने बताया आपको जब भी आप IF निकालेंगे तो e के पावर में कभी भी कुछ log रहेगा तो log हट जाएगा, जो बचेगा वही इसका, जो यहां बचेगा, ठीक है, जो यहां पर बचेगा वही इसका मान कहलाएगा, x/x -1 इसका IF होगा, सही है, ये इसका IF होगा, है ना, ये इसका IF होगा, ठीक है। अब इसके IF का मान कहां रखना होता है, IF का मान हम कहां रखना होता है, उसके फॉर्मूला में। IF का मान हम निकाल लिया हमने, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, यहां हटा दे रहे हैं, इसको हटा दो, ठीक है। IF का फॉर्मूला निकल गया तो क्या होता है बताइए, यहां से देखिए बताइए, y है तो y × IF बराबर समाकलन q × IF dx प्लस क्या होता है c होता है, सही है। तो y × IF का मान क्या, IF का हमने निकाला, IF का मान कितना है, IF का मान बताइए, IF का मान हमारा कितना निकला x/x -1, तो यह हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x/x -1 बराबर समाकलन q का मान कितना निकाला हमने, q का मान हमने निकाला x² कोष्टक में x -1 इंटू IF का मान कितना निकाला हमने x/x -1 dx प्लस ही होगा, ये इससे कट जाएगा, सही है। अब इसको लिखते हैं तो लिखते हैं xy/x -1 बराबर x² × x क्या होगा x³ dx
प्लस क्या होगा सी होगा। और जब भी एक्स पावर एन का समाकलन करना होता है कैसे, घात में जोड़ना होता है, वही घात कहां नीचे कर देते हैं। तो कह सकते हैं कि एक्स वाई बटे एक्स माइनस वन बराबर क्या होगा, घात में एक जोड़ दिया हमने, वही घात नीचे प्लस, यही इसका क्या होगा, यही इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से टाइप नंबर 6 का सवाल करना है। इस तरह टाइप नंबर 6 के सवाल करना है। जो थोड़ा इसमें अलग है वो चीजें यही है कि इसका अलग से आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करके मान रखना है, तब उसके फार्मूला में भर देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फार्मूला हमारा यही होता है, और टाइप नंबर 5 में हम लगातार इसी को पढ़ रहे हैं। तो टाइप नंबर 6 भी क्या है, टाइप नंबर 6 भी टाइप नंबर 5 ही है, बस उसमें एक बार एक्स वाई होता है और 6 में 2 बार होता है। जब 2 बार होता है तो उसे भाग देते हैं, फिर मान का हल करते हैं। ठीक है, चीजें उम्मीद होता है समझ में आई आपको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी लगाए जाएंगे, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप समझ सकें। अब देखिए ऐसे सवाल हमारा ये है, इसको समझते हैं। सेक स्क्वायर वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स टेन वाई बराबर एक्स क्यूब एक्स। सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टेन वाई बराबर एक्स क्यूब। अब ये सवाल समझिए थोड़ा सा। ये सवाल कुछ सवालों में थोड़ा अपना भी दिमाग आना होता है, थोड़ा ध्यान देना होता है कि सवाल कैसे करना होता है। देखिए है तो टाइप नंबर 6 का ही सवाल। टाइप नंबर 6 में हम क्या करते हैं, और मैंने बार को यही चीज बताया कि आप इसके साथ में कुछ रहे तो आप उससे भाग दे दीजिए, उसके बाद यहां मानिए, फिर अपना हो जाता है। लेकिन टाइप नंबर 6 में आपको बताया है, तो दिखा दे रहा आपको कि अगर सवाल हमारा ऐसे हो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ऐसे होता है, तो हम क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, वाई क्यूब से भाग देंगे क्योंकि यहाँ वाई है, वाई क्यूब से भाग देंगे, यहां पर जो वाई आएगा उसे मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे, और जैसे उसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए। अब मिल जाएगा, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। मतलब किसी तरह से नियम ये है कि यहां पर जो भी एलिमेंट है हम उसको माने और उसका अवकलन करने पर आगे वाला आना चाहिए। ये हमारा निष्कर्ष होता है, ये हमारा मतलब होता है। तो अब बताइए, अगर देखिए सेक स्क्वायर है, यहाँ tan y है, तो अगर हम यहीं पर डायरेक्ट बिना कुछ किए अगर tan y को कुछ मान दें और इसका अवकलन कर दें, तो tan y अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर y तो होता है, यही तो होता है, इसका नाम मिल जाएगा ना मुझे। बताइए सही है नहीं सही चीज, यही तो चीजें हैं कि अगर हम इसको मान दें, इसका अवकलन करेंगे तो यही तो मिलेगा, और हमारा यही तो उद्देश्य टाइप नंबर 6 का है। भले ही यह भाग देना होता है, भाग देने का मतलब क्या होता है, ये तो भाग देना एक हमारे तरीके से बनाया गया नियम है, लेकिन मतलब तो यही है ना कि बगल वाले को मानेंगे, अवकलन करने पर ये आना चाहिए, तभी वो हमारा टाइप नंबर 6 होगा। और हम ये देख रहे हैं कि अगर इसको मान दें तो इसका अवकलन करेंगे तो ये मुझे मिलेगा, इसका मतलब नियमानुसार जा रहे हैं। और एक बात और, इस सवाल को ध्यान देंगे कि हम आगे पीछे ना करके यहीं पर क्या कर लेंगे, सीधे मान लेंगे। ठीक है, समझ बात ना, इसको हम सीधे मान रहे हैं ना। तो चीजें बस आसान है, थोड़ा सा कुछ सवालों में आपको इसमें याद भी रखना होगा, मतलब ध्यान देना होगा, मुझे यही मानना है। तो माना tan y को हमने क्या मान दिया, z मान दिया। अब इसका अवकलन करेंगे तो tan y क्या होता है, सेक स्क्वायर y। किसके सापेक्ष हमने किया, x सापेक्ष किया, तो क्या x है, क्या नहीं है, तो x के सापेक्ष y का फिर से हम अवकलन करेंगे, यही तो अवकलन नियम होता है। x सापेक्ष क्या x है, नहीं है, तो इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dz बाई dx मिलेगा। और एक बात हमने आपको बार बताया कि जैसे ही टाइप नंबर 6 में भाग देके मानते हैं, और इस सवाल में ध्यान देना कि इसमें भाग नहीं देना है, सीधे ही मान देना है। मानने के बाद आप जैसे ही मान को भरेंगे वो क्या बनेगा, टाइप नंबर 5। बस अंतर इसमें यह रहेगा कि टाइप नंबर 5 में y रहता है, यहां कौन काम करेगा, z काम करेगा, बाकी कोई बदलाव नहीं है हमारा। सही है, चलिए तो इसके मान भरेंगे तो देखिए ये मिल गया, नहीं मिल गया, ये पूरा मिल गया ना, तो क्या भर देंगे, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। एक बात और, आप चेक भी कर लीजिएगा कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो ये अगर जैसे ही आप इसको मानेंगे ना, अवकलन करने भी मिल जाए, तो समझिए आप क्या सही जा रहे हैं। dz बाई dy भर दिए, प्लस ये इसका मान क्या है, z, इसका मान x, इसका हम कह सकते हैं x z बराबर क्या मिलेगा, x क्यूब मिलेगा। सही है। अब जैसे हमने मान भर दिया, हमने क्या बोला, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या होता है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रूप का होता है, ये हमारा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो यहां z है तो यहां z है,
यहाँ वाई है तो यहाँ वाई है, इसका मतलब वाई में कौन काम कर रहा है, बस जेड काम कर रहा है। इसका मतलब पी का मान क्या है, एक्स है, और क्यू का मान क्या है, एक्स क्यूब है। तो पी का मान नोट कर लेते हैं, पी का मान एक्स है और क्यू का मान एक्स क्यूब है। सही है हमारा, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, पहले तो हम आई एफ निकालते हैं, आई एफ निकालते हैं। ई के पावर समाकलन क्या होता है, पी डी एक्स, ये हमारा होता है, निकालते हैं। तो ई के पावर समाकलन पी का मान क्या है हमारा, एक्स है dx। अब इसका समाकलन करना है, तो हमने बताया आपको कि जब कभी भी घात एक हो, घात क्या हो, एक हो, समाकलन कैसे करना है, तो घात में एक जोड़ देना है, वही घात नीचे, तो घात में एक जोड़ेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे क्या होगा, 2 हो जाएगा। सही है, घात में जोड़ेंगे क्या, 2 बटे 2। ये इसका आई एफ हो गया। तो जब आई एफ हो गया तब इसका हल क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। जब ऐसे y रहता है तो y इंटू आई एफ, यहां क्या है, z है तो क्या होगा, z इंटू आई एफ। हल देख लेते हैं, हल क्या है, हल हमारा z इंटू आई एफ, फॉर्मूला बोलिए, z इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ dx प्लस c, यही तो हमारा होता है। चीजें ऐसा नहीं होता कि चीजें रटना है, मुझे खुद बनाना है, बस एक बार ध्यान समझना है और इस तरह समझना है कि एक बार समझे और हमेशा मुझे याद रहे। तो रटेंगे तो भूल जाएंगे, चीजें समझिए। तो z इंटू आई एफ का मान क्या है हमारा, e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर समाकलन q का मान बताइए, q का मान एक्स क्यूब इंटू e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c। सही है, चलिए इसका हल करते हैं। अब थोड़ा बात समझने वाली आ गई। अगर आप समाकलन समझे होंगे, जानते होंगे तो उसको अच्छे से कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम समझा रहे हैं। चीजें अगर ऐसे लिखी गई हैं, जेड इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर, जब भी कभी किसी ई के पावर में यह लॉग हो तो ई के पावर वाले एलिमेंट को या लॉग वाले एलिमेंट को टी मान के जब अवकलन करते हैं ना, तब उसका समाकलन होता है। तो यहां तो ई के पावर में है, और एक बात जिसको हम मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, और हमें यह भी पता है कि अवकलन करने पर हमेशा घात घटता है। तो इसका मतलब 2 है, अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां कितने हैं, 3 है, तो हम इसको 3 को तोड़ दे रहे हैं, इसको तोड़ देंगे एक बार एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक बार एक्स डीएक्स तोड़ दिए। ठीक है, ये समाकलन करने का तरीका होता है, तोड़ दिया हमने। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ई के पावर में एलिमेंट होता है तो पावर वाले को ही मानते हैं, और समाकलन का नियम है, अगर आप मानेंगे तो अवकलन करेंगे, और अवकलन करने पर घात घटता है, तो घात 2 से क्या 1 होगा ना, इसलिए हमने क्या इसको तोड़ दिया और इसको भी तोड़ दिया, क्यूब को हमने इसमें और इसमें तोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमारा निष्कर्ष क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यही है कि हमें इसको मानना है, किसको मानना है, पावर वाले को। चलिए मानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने क्या मान दिया, टी मान दिया, टी मान दिया, तो इसका आप अवकलन करेंगे ना, तो अवकलन करेंगे तो एक्स वाले एलिमेंट का ही बस अवकलन होता है, अंक का नहीं होता है। तो घात पहले आएगा और घात में से घट जाएगा, एक्स सापेक्ष किए तो dx होगा, और टी सापेक्ष किया होगा और dt होगा। यहां बटे में 2 तो है ही, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया। इसका मतलब एक्स dx वाला क्या लिखेंगे, dt, ये हमारा एक्स dx है ना, क्या भर देंगे, dt भर देंगे। चलिए भरते हैं, जेड ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर समाकलन ई के पावर, यहां पर मान कितना है, t है, चलिए t भर दिए, यहां पर कितना आ रहा है, dt, ये भर दिए। लेकिन एक बात हमें समझना है कि यहां एक्स स्क्वायर है, जब भी समाकलन करना है तो यक्स है तो यक्स ही रहे, टी है तो टी रहे, वाई है तो वाई रहे। ये टी हो गया, ये टी, क्या ये टी है, नहीं है, तो जहां से मानते हैं वहां से इसको टी में चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का मान यहां से कितना होगा, 2t होगा ना, तो ये हमने 2 कांस्टेंट बाहर में दिया और टी बच गया। सही है, अब इंटू जेड इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 कांस्टेंट बाहर है। अब इसके बाद ये समझना है, थोड़ा इसको ऊपर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये समझ समाकलन कैसे करना होता है, सुनिए बात ध्यान से। इसको हमने माना हुआ है, इसको हमने माना हुआ है, तो हमने साइड कर दिया है। आप बारी से नोट करते जाइए, बारी बारी से आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मैथ जानते हैं, मैथ में क्या होता है, चीजें बढ़ती जाती हैं, तो आप साइड से नोट करते जाइएगा कि कौन चीज कहां लिख रहे हैं। जब भी सवाल 2 एलिमेंट इनटू होते हैं, 2 एलिमेंट इनटू होते हैं और मुझे उनका समाकलन करना होता है, तो उनको फर्स्ट सेकंड मानते हैं। जैसे अवकलन में होता है, अवकलन में 2 एलिमेंट इनटू है, तभी मुझे क्या करना, फर्स्ट सेकंड मानना होता है। तो फर्स्ट सेकंड उसमें कोई नियम नहीं होता है अवकलन में, आप किसी को फर्स्ट मानिए, किसी को सेकंड मानिए, आंसर सेम टू सेम आएगा। लेकिन समाकलन में अगर 2 एलिमेंट इनटू में है
और आपको फर्स्ट सेकंड मानना है तो फर्स्ट सेकंड मानने का नियम है। अगर आप नियम से नहीं मानेंगे तो आप समाकलन नहीं लगा पाएंगे। अब क्या नियम है आइए देखते हैं। एक नियम होता है आइलेट, ठीक है। समाकलन में अगर दो एलिमेंट इनटू में है, अगर मुझे उनका समाकलन करना है तो आइलेट के अनुसार उनको फर्स्ट सेकंड मानना है। अब ये आइलेट क्या है, तो आइलेट का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है। समझा देना आपको हम अच्छे से। इनवर्स, इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, इसको लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा तब मिटा देंगे इसको, क्योंकि जगह कम पड़ेगा तब मिटा देंगे। कॉस इनवर्स, ऐसे ये आई में आते हैं, ठीक है, आई में आते हैं। इसमें जो लिखे गए हैं, जो सीरियल से पहले आएंगे उनको पहले, जो बाद में आएंगे बाद में। यल चीजें क्या है देखिए, यल, इसको यहां पर ऐसे आ गया, इसको मिटा दे रहा है। यहां पर समझना है एल है, ठीक है। एल में क्या आता है ये समझना है। यल का मतलब होता है लॉग। अब समझते हैं लॉग, लॉग एक्स, लॉग टी, लॉग एक्स, लॉग टी, ऐसे होते हैं। किसमें आते हैं, एल में आते हैं। ए का मतलब होता है अलजेब्रा। क्या होता है, ए का मतलब होता है अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब जैसे यक्स हो गए, स्क्वायर हो गया, टी हो गया, थीटा हो गया, वाई हो गया, ये सब किसमें आते हैं, अलजेब्रा में आते हैं। टी का मतलब होता है टेग्नामेंट्री। टेग्नामेंट्री मतलब त्रिकोणमिति, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब किसमें आते हैं, टी में आते हैं। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी, जैसे ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, इस रूप में ईटीसी इस रूप में होता है। तो जब भी समाकलन दो एलिमेंट इनटू में होते हैं, अब उनको फर्स्ट सेकंड मानना है, तो इस नियम आइलेट के नियम के अनुसार, आइलेट के नियम के अनुसार ही आप उसको फर्स्ट सेकंड मानेंगे। कौन पहले आ रहा है, फर्स्ट, जो बाद में आएगा सेकंड। तो बताइए टी किसमें आ रहा है, टी हमारा आ रहा है अलजेब्रा में, और ई किसमें आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में। तो पहले कौन आ गया, पहले हमारा ए, इसका मतलब टी हमारा ये फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। इस रूप में चूज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चूज कर लिए। इसको उतार लिए हैं, इसको उतार ले, हम मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको उतार लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। हम इसको मिटा दे रहे हैं। इस तरह से आप आइलेट के नियम अनुसार पहले मान लेंगे फर्स्ट और सेकंड, की फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है, जैसे हमने आपको दिखा दिया। अब फर्स्ट सेकंड मानने के बाद समाकलन का फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है, उसको हम यहां लिख दे रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स है, अगर मुझे इसका समाकलन करना है, फर्स्ट सेकंड हम आइलेट से मान लिए। आइलेट से मानने के बाद अब इनका समाकलन करने फॉर्मूला देखेंगे, सुनिए। फर्स्ट इंटू, इसको हिंदी में लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसको हिंदी लिख रहे हैं। प्रथम या फिर ऐसे लिख रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, सेकेंड का समाकलन, ठीक है, सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का औकलन, फर्स्ट का औकलन इंटू सेकेंड का समाकलन इंटू सेकेंड का समाकलन। अब इसके बाद, अब इसको ये जो पूरा आएगा ना, ये जो पूरा आएगा, ये जो पूरा अब आएगा इतना, फर्स्ट का औकलन इंटू सेकेंड का समाकलन करने के बाद ये जो आएगा, अब इस पूरे का समाकलन, पूरे का समाकलन करेंगे, तब जाके कहलाता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन। फर्स्ट इंटू सेकेंड समाकलन तब कहलाता है, बस नहीं। तो वैसे इसको हम करेंगे, तो हमने इसको दो बाहर कर दिया, हमने दो को बाहर कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट, ये क्या फॉर्मूला में है, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, टी हमने उतार दिया, इंटू है, इंटू लगा दिया। सेकंड का समाकलन, तो सेकंड कौन है, e के पावर टी, और e के पावर टी का समाकलन e के पावर टी होता है, तो e के पावर टी माइनस टी हमने क्या बताया, अगर आपको टी से दिक्कत है तो क्या मानिए, x मानिए ना, तो e के पावर x समाकलन क्या होता है, e के पावर x होता है, माइनस फर्स्ट का औकलन, तो फर्स्ट हमारा कौन, टी, टी मतलब x, x का औकलन क्या होता है 1, इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड समाकलन, सेकंड कौन है, e के पावर टी, इसका समाकलन e के पावर टी हो। अब जो आएगा इसका फिर करेंगे, अब जो आ गया इसका फिर समाकलन करेंगे, तब जाके पूरा कहलाएगा, ठीक है, सही बात ना। अब इसका आगे देखते हैं कैसे करना है। अब इसको उतार देना है, तो जेड e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 कांस्टेंट हमारा बाहर है, ये क्या बचा, टी e के पावर टी माइनस e के पावर टी इंटू 1, e के पावर टी, और e के पावर टी समाकलन e के पावर टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को बस क्या करना है, लास्ट में जब समाकलन पूरा हो जाए तो लास्ट में t का मान भर दीजिए, और t का मान हमने क्या मान देख लेते हैं एक बार। t का हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर बाई 2,
ठीक है। तो जो हमने लास्ट में आया हुआ है टी, वहां पे कितना x²/2 भर देंगे। तो जेड e के पावर x² बराबर 2 हमारा बाहर है, t का मान क्या बनना है x²/2, तो x²/2 e के पावर x² माइनस ये क्या होगा e के पावर x²/2, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया। जब हल पूरा हो जाएगा या काम और कर सकते हैं, कॉमन लेके इसको हम कॉमन लें, ठीक है, हटा दे रहे हैं, सॉरी सर गलती हो गया, यहाँ तो कॉमन लेना चाहिए था मुझे, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं इसको, e की पावर t कॉमन लेते हैं। तो जेड e के पावर x² बराबर 2 e के पावर t, क्वेश्चन में क्या बचेगा t - 1, यहां से कॉमन लेंगे तो t - 1 बचेगा, प्लस सी। अब मान भरेंगे तो e के पावर x² बराबर 2 e के पावर x²/2, कोष्टक में यहां क्या होगा t का मान x²/2 - 1 और प्लस सी हो जाएगा। इसको इससे क्या कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा z बराबर, इससे कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा z बराबर 2x²/2 - 1 और प्लस सी। जब ये सवाल पूरा हो जाए तो लास्ट में z का जो वैल्यू है वो भर देंगे। आइए देखते हैं z का मान क्या था, z को हमने क्या माना था, तो z को हमने जो माना था वो देखते हैं क्या है, ये tan y को हमने क्या माना था z माना था, तो लास्ट में z का मान क्या भर देंगे tan y भर देंगे, ठीक है। तो tan यहां पे आ जाएगा हमारा tan y बराबर 2 से गुणा कर दें तो क्या मिलेगा 2x², सॉरी 2 कट जाएगा हमारा, 2 यहां कट जाएगा तो क्या मिलेगा -2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो टाइप नंबर 6 का सवाल जो होगा इसका आंसर tan y बराबर x² - 2 प्लस सी होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं सवालों को, एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल क्या है हमारे, ठीक है। तो सवालों में कुछ है नहीं, बस ध्यान समझना है, जो चीजें बढ़ेंगी वो समाकलन का ही है, तो वो समझना है हमें। जैसे सवाल हमारा ये था dz/dx, यहां पे सवाल था हमारे sec² y/dx प्लस x tan y बराबर x³, ये हमारे सवाल थे। तो हमने बताया सवालों में जब ध्यान रखना है, सवाल जब ऐसा आएगा tan y को मानना है z, अब इसका आकलन करेंगे तो ये हमारा आ जाना चाहिए, जो कि हम देखें आ गया। अब उसके बाद मान को पुट करेंगे, पुट करने के बाद टाइप नंबर 5 बनेगा। टाइप नंबर 5 की तरह p और q का मान उतार लेंगे, उतारने के बाद पहले if का मान निकालेंगे, जिस तरह हमने निकाला भी टाइप नंबर 5 में। if का मान निकालने के बाद इसका जो फॉर्मूला होता है, ये वाले फॉर्मूला हम जानते हैं, उसमें क्या किया मतलब भर दिया, और भरने के बाद क्या हुआ, जो अलग हुआ क्या हुआ, बस समाकलन, बस समाकलन ही हुआ, और समाकलन होने के बाद लास्ट में क्या किया z का मान जो होता है वो मान मैंने भर दिया। लास्ट में z का मान मैंने क्या किया यहाँ पे भर दिया, वही लास्ट में उसका आंसर आ जाएगा। तो चीजें बड़ी नहीं है, जो थोड़ा बड़ा है वो इसमें समाकलन है और कुछ भी नहीं है। तो चीजें बहुत ही आसान है, बस एक बार समाकलन में दिक्कत है। हम हर क्लास में आपको बोल रहे हैं, अगर आपको समाकलन में दिक्कत है अगर मुझे बता सकते हैं, हम एक बार फिर से आपके लिए अलग से समाकलन की क्लास लाएंगे, जिससे कि आपको समाकलन समझने में आसानी हो सके, ठीक है। तो जितना आप अधिक मुझसे कहेंगे हम उतना अधिक से आपको ये सवाल लेकर आएंगे। तो चीजें बहुत ही आसान है, और जितना हो सके अधिक से आप जुड़े रहें, और जितना हो सके लोगों को शेयर करते रहें। आप हमारे साथ बने रहेंगे उतना ही आपको अच्छे से क्लास मिलता रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है बस आप देखते जाइए, हमारे साथ लगे रहिए, आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में कोई सवाल ऐसा होगा जो आप छोड़ सके या आपको ना आ रहा हो, तो ये सब आपको बताई जाएगी। बस हमारे साथ बने रहें, जितना हो अधिक शेयर करते रहें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी जो क्लास बची वो नेक्स्ट क्लास आगे तरफ, ठीक है। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।